बहुत डरा धमका के उसको रखे हुए। हमको जमीन नहीं चाहिए, हमको पत्नी देते हम लेके चले जाएंगे। अरे बिना तमाशा कर ले हमारा नहीं दे बिना आए तो दे तो रुक न कति लल्ला करे बिना तमाशा कर ले हमारा बाल बच्चा है नो हाँ? रुको न पापा आएंगे तब ना आएंगे, हम अकेले कैसे आएंगे बोलो। नहीं बोली जब भेंट करने गए हॉस्पिटल में, हमको घर ले चलो। बेटा को बोला घर ले चलो हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको भैया से जाने नहीं दे रहा है, हमको ताला बंद बंद करके रखता है। हमें तू हटाता था, हमें तो एडो लेवे लगी। अच्छा आए थे तो वही हम गाड़ी लेके आवे जो लिखा करिया एक दे वो 50 लाख के हैं? पापा आए थे पापा कहिया है तो पापा किजन गली कहिया आए थे। गेले तो सब जाने ही ये तू लोग सब जाने ही ये हमरा खाली तू जमीन नहीं दे और बाद तू देखी ना तोरा लोग हम की करबो तू सोच नहीं सकई तू सोच नहीं सकई तू वो ना की नाम बद्री बाबू के सबसे माइक का तो रोक लिया ठीक हो पंकज बात ठीक हो आके बोल लियो नुआ फंदवा मनोहर यादव सब के लेके ठीक हो मैंने भी तू सिल्लीगुड़ी नौटंकी कर रही है हमारा साथ। मेरे कमर में रड लगा हुआ है, 1 लाख कमर में भी हमको दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त सिलीगुड़ी कोर्ट परिसर में मौजूद हूँ। अपने बड़े बुजुर्गों से एक कहावत सुनी थी, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अब जिस पूत के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके करतूतों को सुन के आप खुद ही तय कीजिए कि ये कलयुग का सपूत के बारे में आप क्या राय बनाते हैं। क्या वाकई ये सपूत है या फिर ये कपूत है, ये आप खुद तय कीजिए। मेरे साथ इस वक्त दयानंद प्रसाद जायसवाल जी हैं, जो कि बिहार के खगड़िया ज़िले के रहने वाले हैं। इनके बेटे की जो करतूते हैं वो एक एक करके मैं तमाम तस्वीरें, तमाम वो बातें जो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को कही है, वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन सबसे पहले हम दयानंद जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में उन्हें कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं। हमारा उम्र 63 है। 63 के उम्र में आपके ये बच्चे हैं और इस उम्र में तो कहते हैं कि नाती पोते के साथ खेलने की उम्र होती है, सुख भोगने की उम्र होती है, और आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। जी, हमारा कोर्ट के चक्कर लगा रहे। मेरा 4 लड़का है, 1 लड़की है। मैं चारों बेटा का शादी हो गया, लड़की का भी शादी हमने कर दिया। सेकंड लड़का दीपक जायसवाल है, वो अदर कास्ट में शादी किया सिल्लीगुड़ी में, जो हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है। वो पहले लड़का जो है खगड़िया में जेवर का दुकान हम खुलवाए थे, अच्छी दुकान खुलवा के पहले उस समय शादी नहीं किया था। फिर शादी करके फिर बहू को लाया घर पर, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी उन्होंने आपकी रजामंदी से की थी या खुद शादी कर ली और आपको खबर कर दिया? नहीं, हमरा रजामंदी से नहीं किया था, हम नहीं थे, बाहर थे, लेकिन शादी करके घर आया। हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं था, कर सकता है, अपने जिंदगी है, जीने का अपना कुछ भी कर सकता है, इसमें हमारा कोई अथी नहीं है। लेकिन वहाँ से फिर क्या किया, दुकान जो अच्छी दुकान थी जेवर की, वहाँ से सब कुछ जो लेकर के अपना ये चलाया सिल्लीगुड़ी आया। हमको भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। दुकान खोले थे करीब 20 साल हो गया होगा हमारे ख्याल से। 2000 में दुकान था और शादी शायद कौन साल में हुआ, 2006 में शादी किया शायद। उसके बाद यहाँ आ गया। हम प्रधान नगर में मेरा एक ज़मीन था, प्रधान जी का 17 कट्ठा ज़मीन था। तो यहाँ 3 साल का 2008 में वो ज़मीन हमने बेच दिया। बेच करके बोला कि हम यह दुकान करेंगे, हमको पैसा चाहिए। हम 1 करोड़ रुपया उस समय को हम दीपक जायसवाल को दिए थे 2008 में, जो कि चंपा साड़ी में रामा शाखा सरदार है जो ज़मीन के कारोबार करते हैं,
उन्हीं के हाथ रुपया गया, जो प्रूफ है मेरे पास। और रामा शाखा सरदार भी बोल रहे हैं कि बेटा हम ही दिए हैं पैसा उसको दुकान खोलने के। उसके बाद 10 लाख रुपया बाद में दिए थे फ्लैट खरीदने के ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में। जी ये कौन दिए थे, भानुनगर थाना पड़ता है, अपार्टमेंट में 10 लाख रुपया दे करके हमने फ्लैट खरीदवा दिया। दुकान भी अच्छी खुलवाएं, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है उससे, किस तरह का तो दिक्कत नहीं था। हम अपना चारों बेटा का उस जितना इसको दिए हैं, चारों बेटा का हमने, तीनों बेटा को हमने कुछ नहीं दिया, 0 के मात्रा में, लेकिन सब खुश है। अब हमारे पास देने के लिए कैपेसिटी नहीं है। हाँ, एक ज़मीन है हमारी जो बड़ा लड़का के नाम से था, जो अपने माँ को दे दिया गिफ्ट, मतलब कि गिफ्ट कर दिया कि तुम्हारा बुढ़ापा में काम देगा। बड़े बेटे ने किया, गिफ्ट दिया कि पिताजी मम्मी तुम रखो, तुम्हारा बुढ़ापा में काम देगा। लेकिन वो उस जमीन पर इसका दीपक कुमार का नज़र पड़ा हुआ था कि माँ से लिखाना है। रात दिन इसको, मेरी पत्नी को खूब टॉर्चर करता था, गंदे गंदे भद्र गालियाँ, भद्र व्यक्ति। अगर सुना देंगे तो आप लोग का भी कान, मतलब कि जो भी हो। मैं आपको बता दूं, जिन ये गालियों की बात कर रहे हैं वो गालियां मैंने खुद सुनी है, और यकीन मानिए हर एक शब्द जो अपने माँ के लिए दीपक जायसवाल ने इस्तेमाल किया है, कोई कम से कम हम जिस भूमि में रहते हैं, जिस भारत भूमि में जिसमें रहते हैं, यहाँ पे संतान, अमूमन मैंने नहीं सुना है कि एक संतान अपनी माँ को इस तरह की गालियाँ दे सकता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। मुझे भी गालियाँ दिया, मेरी बाप को, माँ को, सबको दिया गंदे गंदे गालियाँ, जो कि हम कह नहीं सकते उसके लिए। उसके बाद जो है हम ज़मीन पर पीछे पड़ता रहा। उसके बाद क्या कहा, ये गया बहू और बेटा खगड़िया, ये 5 जनवरी को। 10 दिन बहू रहने के बाद चल आया सिल्लीगुड़ी। 5 दिन के बाद मेरी पत्नी को, अरे कितनों है तो बेटा है, माँ बेटा का क्यों नहीं मिलेगा। रात दिन मेरी पत्नी को पूरा बहला फुसला करके, अब बुर्का पहना करके रात में लेके चला आया। जैसे कि ये कह रहे हैं कि बुर्का पहना के अपनी माँ को वो यहाँ लेके आए, किस तरह से वो बुर्का पहना के लेके आए हैं वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। लगातार आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि ये कलयुग के संतान की, कलयुग के बेटे की हम पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं। लोग बेटे के लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन इस बेटे की करतूत सुन के मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी माँ बाप संतान अगर रूपी बेटा चाहे तो शायद एक बार ज़रूर सोचेगा। मेरा पत्नी बोलता था कि आपके कि किसी कोई गलत काम नहीं करेंगे। मेरे कसम खाता था कभी हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, कभी हम गलत काम नहीं करें, आपके कहने पर ही हम कोई काम करेंगे। लेकिन मेरी पत्नी बेचारी इतना भड़का दिया उसको कि लेके बुर्का पहना के चला गया। हमने रात को खूब खोजा, नहीं मिला। बिहान होकर के हमने, तो जब माँ थी उनकी, तो इस तरह से बुर्का पहना के लेके जाने के पीछे उनका इंटेंशन क्या था? वही जमीन लिखवाने के लिए। हाँ, सिल्लीगुड़ी में ज़मीन है उसकी, मेरी पत्नी के नाम से। वही टॉर्चर करता था, ज़मीन लिख दो, ज़मीन लिख दो, मेरा 2 बेटी है, क्या होगा नहीं होगा, अरे क्या नहीं होगा। फिर वहाँ से बुर्का पहना के आया यहाँ आकर के ज़मीन लिखवा लिया। ज़मीन माटीगढ़ा में ज़मीन था, वो रजिस्ट्री करवा लिया, म्यूटेशन भी करवा लिया, और जो भी करना था कर लिया। अभी हॉस्पिटल में, हाँ क्या बोले, हॉस्पिटल में उसको भर्ती है। मैंने हम आए थे होली के 5 तारीख को हम आए थे सिल्लीगुड़ी। जब आए थे तब गए थे हम घर पर, कि मेरी पत्नी अच्छी थी, मेरे पैर भी दाबी, गोड़ भी लगी। हमने पाइप को बोला कि तुम क्यों भागी ऐसा, तो कुछ इतने में आधा घंटा बेटा आता है, वो बगल में बैठ के बोलता है कि तुम यहाँ से घर से निकलो, तुम नहीं निकलेगा रे। हमने कहा तुम हमको रे बोलेगा पिताजी को, तो बोला कि फिर बैठ गया सामने, कैसे इतना मारेंगे ना कि तुमको ठिकाना लगा देंगे। हमने कहा तुम मार के देखो। मेरी पत्नी जो है वहाँ चली गई, एक सामने में एक फ्लैट में रामा शाखा सरदार का बेटा रंगीला रहता है, उसी का काम है पूरा भड़काने का। उसके बाद वो चली गई। हमने रात में 1 बजे सो गए, 3 बजे भोर में मेरी पत्नी को लेकर के बेटा निकल गया। ये आप उनके फ्लैट में रहे थे? हाँ, रात में तो अपनी पत्नी से मिले थे? हाँ, तो पत्नी से जब आप मिले थे तो सब खैरियत था, वो ठीक थी? हाँ, बहुत अच्छा थी। उसके बाद जो है हम सुबह निकल गया, छोटा मेरा पोती था, बच्चा तो झूठ बोलता नहीं है। हम बच्चे से पूछा दादी कहाँ है, तो बोला पापा लेके रात में निकल गया। फिर एक बार पूछे दादी कहाँ, तो पापा लेके निकल गया। मैं बहू से पूछा मम्मी कहाँ है, तो बोला वो तो चले गए राते में। हम कि तुमको मालूम नहीं कहाँ गया था? नहीं हमको नहीं मालूम है, निकल गया।
हम ठीक है। फिर हमने गूगल में किए मेन थाना सिल्लीगुड़ी, तो फ़ोन लगाएं तो वो हमको वहाँ लगते भक्ति नगर थाना, हमको थाना का नंबर दिए। हम थाना से गए हुआ थाना पर एक एप्लीकेशन दे करके, तो बोला थाने वाले आप कहाँ ठहरे हुए हैं। उसको सारा मेरा दुख सुन लिए। हम कहा उसी फ्लैट में है। तो थाने वाले बोले कि सर ऐसा, हमको बोले ऐसा कीजिए आप वहाँ मत रहिए, हो सकता है गलत व्यू से आपको तो फंसा भी सकता है, आप घर निकल जाइए। हमने घर आए, बैग उठाए, हम बहू और उसकी सास थी, मैंने उसकी माँ थी, बहू की माँ थी, तो माँ थी। तो हम कहा कि अच्छा काम नहीं किए आप लोग, मेरी पत्नी को जो भी है ऐसा कर करके। फिर हम वहाँ से एनी पकड़ के रात में हम चले गए। फिर हम सिल्लीगुड़ी हम नहीं आए हैं तो मालूम चला ये आपको 9 तारीख को हमको खबर मिला कि मेरी पत्नी जो है हॉस्पिटल में शांति नर्सिंग होम में भर्ती है। तो आपको किसने खबर दिया? दीपक जायसवाल ने, हमको नहीं दिया, वो बगल के पड़ोसी को दिया। फोटो देखा क्या, उसको हटा लिया। तब हमको खबर किया हुआ कि तुम आपकी पत्नी ऐसे ऐसे स्थिति में है, लेकिन हमसे कोई मत। उसके बाद बोलता है कोची छोटा लड़का रहता है सोनू जायसवाल, उसको फ़ोन किया, लिख दिया, अथी कर लिया, फोटो के खींच लिया। तो उसके बाद हमको भी जनाया, बेटा से बात किया, बोलता 30 लाख बाप देगा, 30 लाख राजकिशोर जायसवाल देगा और 35 लाख होटल से देगा, तुम लोग को देना पड़ेगा, चाहे नहीं तो जैसे तुमको देना है तब ये हम तुमको मम्मी इलाज करेंगे, और नहीं तो जो तब ये जाने देंगे। हम कहा चलो, लेकिन फोटो जो हमको आया दिखाने के लिए देख करके हम कुछ, भाई 43 साल शादी को हो गया, या 2 दिन बच्चा रहता उससे प्यार होता है, या 43 साल शादी की हो गया। हमको पत्नी से बहुत प्यार है। हम आए पत्नी को लेने के लिए, यहाँ जब आए राताराती भागे हम, यहाँ आके पहले थाना पानी टंकी थाना गए, थाना से पहले मिले, तब हॉस्पिटल हम गए। हॉस्पिटल, हाँ हॉस्पिटल जाके मैं पत्नी से भेंट किया। पत्नी ने हमने कहा कि यही कि हम तुम क्यों नहीं आए, हमको खबर की। तो बोलता था कि उसकी मेरी समधिनी, मेरी बहू घर में ताला मार कर जाती थी, डस्ट दबा दे करके हमको रोटी में खिलाती थी, और हम दिन भर जो घरे में बंद रहते। भागने के बहुत कोशिश किया, लेकिन हमको भागने नहीं दिया, इसलिए हम घरे में रहते थे। रहते अब इसको मेरी पत्नी को ऐसा। फिर उसके बाद है हॉस्पिटल में 10 बजे दीपक जायसवाल आता है खाना लेकर के, खिचड़ी। हम लोग को देख कर उसको बहुत अथी हो गया, किसको गुंडा के बुलाया। हमने बाप हैं, हमने एक हाथ थोड़ा सा थप्पड़ घिस दिए, स्वाभाविक है धक्का दिया। मेरे कमर में रड लगा हुआ है, 1 लाख कमर में भी हमको दे दिया। उन्होंने मारा आपको? हाँ, मेरे कमर में 1 लाख दिया, 2 फैट भी चलाया। उसके बाद बहुत हल्ला किया हॉस्पिटल में, वही हल्ला किया, हम नहीं किए। पूरा हॉस्पिटल है, बहुत सारे मरीज लोग रहते हैं, नीचे जाके पूरा किया। उसने ही भर्ती किया था हॉस्पिटल में, हम लोग का तो कौन सुनेगा। फिर आए, फिर थाना आए, थाना आ करके फिर जो है बोला कि आप लोग नहीं जाइए, हम आपकी पत्नी से भेंट करके, साहब बोले, पप्पू सिंह बोले कि हम आपकी पत्नी से बयान ले लेते हैं। फिर चले आए, हमको बोली सर कि आप लोग कोई भेंट करने नहीं जाइएगा, हम जो है जब 3 दिन के बाद आइएगा तो आप भेंट उनसे फिर बयान लेंगे, जैसा बयान देंगे वैसा आपको हम काम करेंगे। उसके बाद हम लोग कोई नहीं गए। हमने पूछा सर से हम जा सकते, बोला नहीं आप भी नहीं जा सकते। हमने नहीं किया, और वो क्या किया कि नहीं जाने दिया। तो हम कहा ठीक है सर कोई बात नहीं है, हम लोग नहीं जा। लेकिन वो नहीं जाता था, भर्ती तो उसने करवाया, आदमी सब उसी का था हॉस्पिटल में, गुंडा बहुत, मतलब कि उस मेरे पत्नी को टॉर्चर कर करके तुम जाएगी तो तुम्हारा पति है, 2 बेटा है, यहाँ मरवा देंगे, तुमको भी मार देंगे, इसलिए तुम कुछ नहीं बोला कि हम दीपक जायसवाल के पास ही रहेंगे। अच्छा ये बताइए हमको, बेटा पति को छोड़कर कोई बेटा के यहाँ रहा है? कोई पत्नी कोई नहीं रहता है, असंभव वाली बात है। ये बेटा जो है, मेरा 4 बेटा है, 3 बेटा घर पर रहता है, 1 बेटा यहाँ पर ही है। उसको इतना ने टॉर्चर किया दीपक जायसवाल, उसकी पत्नी, उसकी सास, इतना ने टॉर्चर किया है, डस्ट दे करके रूम में बंद करके। उसके बाद हम गए हैं भक्ति नगर थाना, भक्ति नगर, वहाँ गए, वहाँ बात के सर से बोले, वो भी समझ गए हकीकत चीज़। वहाँ से कहीं कमिश्नर साहब के पास जाइए, हम कमिश्नर साहब के पास गए, सब अच्छे हैं। वहाँ भी बोली कोई बात नहीं, फ़ोन से बात किए, आप जा सकते हैं। अब दूसरा हॉस्पिटल, हम कहा सर वो हॉस्पिटल ठीक नहीं है, हमको बढ़िया हॉस्पिटल में पत्नी को भर्ती करना है।
फ़ोन किए कमिश्नर साहब पानी टंकी और भानुनगर थाना, भक्ति नगर थाना में। वहाँ जा कर के जो है हम बोला कि हाई हॉस्पिटल में, मैंने बढ़िया हॉस्पिटल में इसको ये पति ले जा डाल सकते हैं और इनसे भेंट करना, पति भेंट कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ आए उसके बाद बोला, सर बोला कि ठीक है हम लोग भी जाते हैं, फिर एक बार लेते हैं। 4 दिन हो चुका था, 3 दिन उसको पूरा टॉर्चर दे दिया। गया भेंट करने, बोलता कि नहीं हम दीपक साथी, दीपक खाली बोलता है हल्का मुंह से। इसका मतलब खूब टॉर्चर किया उसको। पति को छोड़ के कोई कहेगा बेटा का पास रहेंगे, जो कि मेरे पास सारा सुविधा है, हर चीज़ का है, बोलिए। उसके बाद जो है हम वहाँ पर फिर बोलें कि नहीं कहता ठीक है हॉस्पिटल ट्रांसफ़र। डॉक्टर ने क्या किया, बना करके अब बढ़िया हॉस्पिटल जाने का दे दिया। लेकिन वो क्या किया, घर पर लेके चला गया है। अभी हमारी पत्नी उसके घर पर है। अब मर रही है कि क्या कर रही है, मर ये रही होगी, लेकिन हमको पत्नी चाहिए। फिर दोबारा हम कमिश्नर साहब के यहाँ गए, बोला कि आपकी पत्नी नहीं चाहती है, इसलिए हम लोग जो है हम कुछ नहीं, जो है हमको जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या क्या आ रही है? जैसा कि आपने कहा कि ज़मीन लिखवा लिया, ये तमाम चीज़ें हो चुकी है, जो बिजनेस एम्पायर आपके पास था वो आप दे चुके हैं। दिक्कत क्या है अब दीपक जायसवाल को? जमीन जो था माटीगढ़ा में उसने लिखवा लिया, माँ से म्यूटेशन भी करवा लिया। हमको ज़मीन नहीं चाहिए, हमको पत्नी चाहिए, हमको ज़मीन नहीं चाहिए। प्लस यहाँ करोड़ों रुपया का डी डामास का शोरूम यहाँ कॉस्मोस मॉल में, डी डामास का शोरूम कॉस्मोस मॉल में हमने खुलवाया था। वो आज भी कोहनूर ज्वेलर्स है, आज भी दुकान बंद है और कॉस्मोस वाला से केस लड़ रहा है। और फ्लैट में मैंने दिलाया, एक बहुत गंदा खाली गाली से ही बात करता है। जब हॉस्पिटल में जब हमको मारा था, कम से कम 25-30 लड़का गुंडा लेकर आया था मारने के लिए हम लोगों को। TMC सब पैथी था, अब पूरा गुंडा लेकर आया था हमको मारने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो है प्रशासन थे, इसलिए कर कुछ सटा नहीं कोई। फिर हमको जो है और अपना जो है अथी किया। तो इसमें वो पॉलिटिकल वकील साहब भी हैं। सर क्या नाम? मेरा नाम फैज़ अहमद है। फैज़ साहब ये बताइए कि जैसे कि मैं जायसवाल साहब से भी बात कर रही थी, जब वो प्रॉपर्टी ले चुके हैं, ज़मीन लिखवा चुके हैं, माँ को इस प्रकार से टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं जाने दे रहे अपनी माँ को उनके पति के पास? इसका मैडम कि जो तस्वीरें हमारे पास है, जो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ, इसमें उनकी माँ की और इनकी जो धर्मपत्नी है उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं लग रही। एक्चुअली इनकी वाइफ को जो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डे 1 से जब वो लेके आया तब से स्लीपिंग पिल्स दे दे के उनको सारा दिन रखा जाता था। ये क्या डॉक्टर ने कंफर्म किया? नहीं, उनका जो स्थिति है, जो जब वो शांति नर्सिंग होम में एडमिट थी तो वहाँ पर डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया कि ये हमारे कैपेसिटी के बाहर है, आप इसको हायर सेंटर ले जाइए एंड यू हैव टू टेक इट विद इन फ्यू आवर्स। आप जितने जल्दी हो आप यहाँ से लेके जाके आप ट्रीटमेंट करवाइए। तो हम लोग चाह रहे थे कि उनको एटलीस्ट न्यूतिया ले जाए या बाहर ले जाए, बैंगलोर, हैदराबाद, कहीं पर भी जहाँ उनका इलाज हो पाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए। लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटी जो है इतना स्टबन है कि उन्होंने थोड़ा सा भी हेल्प नहीं किया। उनका कहना ये था कि जो एडमिशन करवाया है हॉस्पिटल में वही डिस्चार्ज करेगा, हम लोग उनको ही हैंड ओवर करेंगे। ना इनको देखने दिया गया, ये हस्बैंड होते हुए भी ये देख नहीं पाए अपने वाइफ को। बेटा था, बहू थी और भी बेटे लोग थे, किसी को देखने नहीं दिया गया। अब मालूम नहीं क्या हॉस्पिटल के साथ उनका टाई अप था या क्या फिक्स किया गया था, आई हैव नो आइडिया। और इसके बाद भी इन्होंने प्रशासन के शांति नर्सिंग होम में जाने के बाद भी उन्होंने किसी तरह का कोई हेल्प नहीं किया। और प्लस उन्होंने हाथ तो खड़ा कर ही दिया कि भाई ये हमारे कैपेसिटी के बाहर है, आप इनको हायर सेंटर ले जाओ। उसके बाद दीपक जायसवाल ने क्या किया, वहाँ से डिस्चार्ज करके वो बाहर ले जाए ट्रीटमेंट कराने के लिए या किसी बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाए, वो उन्होंने घर पे ले गए। अब माँ से इतनी मोहब्बत है। अब मोहब्बत देखिए मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़। इधर आइए एक बार, ये पकड़। नहीं बोली, जब भेंट करने गए हॉस्पिटल में, हमको घर ले चलो, बेटा को बोला घर ले चलो, हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको भैया से जाने नहीं दे रहा है, हमको ताला बंद करके रखता है। मेरी पत्नी बोली खूब रो के, उसको गुंडा बदमाश लगा हुआ है, नहीं जाने देता। उसका भी मेरा प्रूफ है। बोला कि हमको ले चलो, हमको यहाँ नहीं रहना है, ये सब हमको टॉर्चर करके रखे हुए हैं। ये मेरे पत्नी का स्थिति है, क्या करें अब।
लेकिन आया वो 10 बजे पूरा बवाल करने लगा। हम लोग को तो कमर में मार दिया, कमर में रड लगा हुआ है। मेरा भी दिमाग ही 5 महीना से खराब है। आँख का मोतिया बींदे दोनों करवाए हैं ऑपरेशन। मेरे पत्नी है, कितनों तक क्यों छोड़ेंगे? जमीन लिखाइए ली, अब क्या चाहिए? मेरे पत्नी कहता 30 लाख रुपया दो तब मेरे पास अपनी माँ पत्नी को जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने गया। तब सौदा कर रहे हैं वो, सौदा कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम कहाँ से पैसा देंगे? हम मेरा कुछ पेंशन मिलता है, हमको सर्विस नहीं करते, कुछ पैसा रखे उसका पेंशन से हमारा जिंदगी चलता है और थोड़ा थोड़ा तीनों बेटा देता है। हम देखे मेरा घर भी है खगड़िया में, वो भी अब लिखवा लिया है, वो भी माँ का नाम। वो भी माँ के मेरे पत्नी के नाम से। जो खगड़िया में घर है वो भी लिखवा लिया। जी, उसका भी इसने पावर शायद वगैरह ले लिया है। वहाँ पे लोकल जो भी दलाल है डेली फ़ोन करता है, आपका मकान बिक्री का है, मकान बिक्री का है, और फैक्ट तो वही बता पाएगा। तो ये इस तरह से कर रहा है, हम लोग तो बेघर हो जाएंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे, इस तरह से ये कर रहा है। अच्छा, कुछ पेपर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैडम, आपके माध्यम से पब्लिक को भी। ये सबसे जो इनिशियल इशू जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये डीड ऑफ परचेज़ है, जो सेल है, जो इन्होंने ख़रीदा था अपने कमाए हुए पैसे से, और ये ज़मीन इन्होंने अपने माँ को गिफ्ट किया। डीड ऑफ गिफ्ट पंकज जायसवाल ने दिया अपनी माँ को। मैंने गिफ्ट किया था अपनी माँ को अपना जमीन, अपनी माँ को गिफ्ट किया बेटे ने अपने कमाए हुए पैसे से। अब ये ज़मीन, अब मुद्दा ये है कि बेटा अपना माँ से इतना प्यार क्यों कर रहा है कि वो छोड़ नहीं रहा है अपनी माँ को। मुद्दा ये है कि एक डीड ऑलरेडी, एक ज़मीन जो है वो ऑलरेडी रजिस्ट्री करवा चुका है, गिफ्ट डीड अपनी माँ से। यहाँ गिफ्ट डीड आप देख सकते हैं, ये जेरोक्स कॉपी है। रतन देवी दीपक जायसवाल, ये ज़मीन ऑलरेडी वो गिफ्ट डीड करवा चुका है अपनी माँ से। अब उनके इन्होंने अपने जीवन में जितना भी कमाई किया, सारा प्रॉपर्टी ख़रीदा या जो भी ख़रीदा, उसके बाद अपने मिसेस के नाम पे ख़रीदा इन्होंने। और अभी जो है मेन मुद्दा, जो वाइफ उनका क्यों नहीं उसको वो छोड़ रहा है, बेटा माँ को क्यों नहीं छोड़ रहा है, तो वो सारा प्रॉपर्टी का उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ले रखा है। अब अगर माँ उसके घर पे रह के मर जाती है या हॉस्पिटल में मर जाती है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल करने के लिए अगर ये लोग उनको, अपनी पत्नी को ले जाते हैं, तो शायद वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कर दे माँ। तो अगर नहीं देती है, अगर माँ वहीं मर गई, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी लास्ट हो जाएगा। तो कानून में इसका कुछ तो समाधान होगा कि इसी तरह से बुजुर्ग अदालत के बाहर बैठ के रोएंगे? ये ऐसा तो संविधान नहीं है हमारा। संविधान, कानून तो सबके लिए बराबर है। हम लोग ने ऑलरेडी एक केस किया है पानी टंकी आउटपोस्ट में। इसको पकड़ो। एक पानी टंकी थाना में हमने केस किया है, जिसके अगेंस्ट में सिलीगुड़ी पीएस केस नंबर 471 स्टार्ट हुआ है। और सेक्शंस अगर आप बोले तो किडनैपिंग का सेक्शंस लगा है, अटेम्प्ट टू मर्डर। इनको, बेटे को पता था कि इनके पीछे रॉड लगा है और उस जगह पे मारने से इनकी मौत हो सकती है स्पॉट में। उसके बाद भी बेटे ने वहीं पर मारा, तो किसी तरह वो बच गए। उसके लिए 307 भी लगा है सिलीगुड़ी थाना से। और जो विजुअल्स मैं देख रही हूँ कि किस तरह से वो बुरखे में वो निकल रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें, तो इसके ऊपर जो किडनैपिंग का आपने किया है, तो वो तो अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अभी आज़ाद घूम रहा है, ये तो मैडम हम लोग केस कर सकते हैं। हमारा काम है केस करना, प्रशासन का काम है उसको अरेस्ट करना। और ये अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है और वो अभी भी आज़ाद घूम रहा है, और उल्टा लोगों से फ़ोन कर करके धमकी दिलवा रहा है कि चला जाओ, नहीं तो तुम लोग को यहीं मरवा देंगे। नेता लोग मेरे साथ, टीएमसी नेता है मेरे पास में, तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो गुंडा यहाँ है, तुमको मरवा देंगे। नेता है, आज सुबह में भी फ़ोन आया है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, खबर किया है, फ़ोन किया है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम लोग के नेता के यहाँ जाता, टीएमसी नेता के पास। हम टीएमसी नेता को हम प्रणाम करके कहते हैं मेरे पत्नी को सौंपवा दीजिए। आपके घर में अगर ऐसा होगा तो क्या हाल होगा? आप लोग क्यों ऐसा लोग करवा रहे हो? ऐसा गंदे लड़का के साथ आप लोग सहयोग मत कीजिए। और जैसा ये भी बोला, यहाँ की कमेटी है जायसवाल समिति, हम लोग जायसवाल हैं, वो जायसवाल समिति का कोई मेंबर है सब। एक दो बुजुर्ग आदमी से बात किया जायसवाल कमेटी के, हमने परसों बोला यहाँ गंदा जायसवाल समिति है, 80% जायसवाल समिति यहाँ गंदा है, सब लफुआ लोग भरे हुए हैं, सब नशाबाज भरे हुए हैं। हमने कहा कि तब जाने से, कैसे बेटा जाने से कोई फ़ायदा नहीं आपको। जायसवाल समाज से भी हम लोग को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग की कमेटी उत्तर बंग जायसवाल समाज उधर में है, तो हमको उससे भी हेल्प नहीं मिल पा रहा है। हमारा समाज से भी नहीं मिल पा रहा है, किसी से, प्रशासन कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। हम लोग आशा करते हैं कि आपके माध्यम से हमें हेल्प मिलेगा
और माँ को रिकवर करके हम उनको ले जा करके अपना केस किस थाने में रजिस्टर्ड हुआ था? एक केस किया है पानी टैंकी आउटपोस्ट में अंडर सिलीगुड़ी पीएस, और एक कंप्लेन हमने भक्तिनगर थाना में भी किया है। भक्तिनगर का अभी तक कोई स्टेटस हमारे पास नहीं आया है कि वहाँ पर केस भक्तिनगर में हमने किया 18 तारीख को, और पानी टैंकी आउटपोस्ट में हमने किया था 17 तारीख को। जी, आज 20 तारीख है और आज तक कोई एक्शन नहीं है। हालांकि हमें बार बार एश्योरेंस दिया जा रहा है थाना से कि हम लोग एक्शन लेंगे। अब किसी तरह हो सकता है पुलिस के ऊपर में पार्टी लेवल से कुछ दबाव है जिसकी वजह से वो लोग अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि डे 1 से इनको या इनके पूरी फैमिली को किसी भी तरह का कहीं से कोई हेल्प नहीं मिला। पानी टैंकी आउटपोस्ट के बड़े बाबू जो है उन्होंने काफ़ी हेल्प करवाया इनसे। एक बार जी पप्पू सिंह जी इन्होंने काफ़ी हेल्प किया। भक्तिनगर में भी ये लोग गए थे, भक्तिनगर आईसी अमरीश संघ सर भी काफ़ी हेल्प किए, और दोनों लोग ही कमिश्नर साहब भी हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। पानी टंकी के पप्पू सिंह जी हैं, वो भी बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं। भक्तिनगर थाना में जो ऑफिसर हैं वो भी अच्छा हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हेल्प तो तब होगी ना सर जब आप अपनी पत्नी को बाइज्जत यहाँ से ले जा पाएंगे, और जिनके ऊपर आपने केस रजिस्टर्ड किया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। असली हेल्प तो वो होगी ना सर। हम चाह रहे हैं कि हमको जब तक पत्नी की नहीं सौंपेंगे तो हेल्प क्या समझेंगे, पत्नी को हेल्प कितनी उम्मीद है वकील साहब, कितनी उम्मीद है पत्नी को ये बाइज्जत यहाँ से लेके जा सके? मैडम हमें एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी उम्मीद है। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। बाय द टाइम ये लोग खगड़िया में थे अपने घर पर, इनके बेटे ने एक और केस इनके नाम पर रजिस्टर करवा दिया 24 अप्रैल 2023 को, जिनका बेल हमने कल लर्नेड एसीजेएम से प्रेयर किया था बेल करने के लिए, तो उन्होंने बेल अलाउ भी किया है। इनके ऊपर, पिताजी के ऊपर, बेटे के ऊपर और बहू के ऊपर। पिता के ऊपर ही केस कर दिया, बड़े भाई के ऊपर के, और भाभी के ऊपर भी कर दिया। और ये रहा उसका एफआईआर, जहां बोला गया है कि पिताजी ने ही 1 करोड़ 60 लाख रुपए का चीटिंग किया है। हमारे पास तमाम जो सबूत हैं, जो दी दमाज का आप दिखा रहे हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट को सबमिट किया था, जिसको देखते हुए कोर्ट ने बेल अलाउ किया था इनका। ये तमाम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट हमने कोर्ट को सबमिट किया था जो भी एविडेंस के तौर पे। उसके बाद कोर्ट ने इसको ऑब्जर्व किया और वो देख के कोर्ट बेल ग्रांट की है। तो डेफिनेटली कोर्ट ने अगर बेल ग्रांट किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रहा होगा जो उन्होंने बेल दिया। और अभी तो आप सिचुएशन देख ही पा रहे हैं। हम लोग का बस एक ही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनका लड़का किसी भी तरह अरेस्ट हो, क्योंकि जिस तरह से अपने पिताजी के साथ और बाकी भाइयों के साथ और माँ के साथ जो अभी करेंटली आप सिचुएशन देख सकते हैं, ये है उनका करंट सिचुएशन। और आपका पहले का अगर आप फ़ोटो देखेंगे तो आप बता पाएंगे कि कितना डिफरेंस है। और अगर इनको रिकवर नहीं किया मैडम, तो मैं आपको बता रहा हूँ विद इन मैक्सिमम 15 डेज़ ये इस दुनिया में नहीं रह पाएगी। बिकॉज इनको इतना ड्रग्स दिया गया है, इतना स्लीपिंग पिल्स खिला खिला के इनका हालत ख़राब कर दिया गया है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये नहीं रहेगी। दीपक जायसवाल की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़रा गौर से देख लीजिए। ये दीपक जायसवाल जी हैं। दीपक जायसवाल जी इसी कलयुग के पुत्र हैं, और दीपक जायसवाल की वजह से उनका पूरा परिवार इस वक्त आप कह सकते हैं सड़कों पे है। पिछले कई दिनों से इनके बुज़ुर्ग पिता, इनकी भाभी जिसे माँ समान कहा जाता है, बड़े भाई, छोटे भाई, तमाम लोग यहाँ पे हैं और न्यायालय में मौजूद हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि जायसवाल साहब का और उनके परिवार का कहना है कि कमिश्नर साहब के द्वारा पानी टंकी के जो ओसी हैं पप्पू सिंह और भक्तिनगर थाना के जो आईसी हैं अमरीश सिंह, इनका पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन इनका वहीं दूसरी तरफ यह भी कहना है कि केस रजिस्टर्ड किया गया है दीपक जायसवाल के ख़िलाफ़ में और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसी दिखती थी दीपक जायसवाल की माँ और अब कैसी दिखती है दीपक जायसवाल की माँ। वहीं इनके परिवार का भी ये डर सता रहा है, ये भय सता रहा है कि जल्द अगर दीपक जायसवाल के कैद से इनकी माँ को, इनकी जायसवाल साहब की पत्नी को अगर रिहा नहीं किया जाता है तो किसी दिन भी उनकी मौत हो सकती है। और ये खौफ परिवार वालों को सता रहा है। इस उम्र में अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिछले
7 से 10 दिनों से लगातार खगड़िया में सब कुछ छोड़ के जायसवाल साहब यहाँ पे इस उम्मीद में टिके हुए हैं कि उनकी पत्नी को वो यहाँ से लेके ही खगड़िया जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग को पत्नी दिलवा दीजिए, हम लेके चल जाएंगे। क्या बोलने के शब्द नहीं है, बहुत थरथरा रहे हैं। हम बैठे हुए हैं, हैंड ओवर करवा दीजिए, हम बिहार लेके पटना जाके दिखाना चाहते हैं मेरी वाइफ को। 43 साल शादी की होगी, हम छोड़ कैसे देंगे अपने पत्नी को? बहुत कम, क्या बोले हम, आपसे ज़्यादा बोलने का तो शब्द ही नहीं है। बहुत हालत ख़राब है मेरे वाइफ को, बहुत डरा धमका के उसको रखे हुए। हमको ज़मीन नहीं चाहिए, हमको पत्नी देते हम लेके चले जाएंगे। हमको गुंडा पत्नी दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, उस पत्नी का साथ चाहिए जिसे वो ब्याह के अपने घर लेके आए थे। कोर्ट परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। पूरा मसला एक परिवार का है, जहां पे एक बेटे के द्वारा किस तरह से परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार सिर्फ ज़मीन के एक टुकड़े के लिए और कुछ कागजी नोट के लिए दीपक जायसवाल ने अपने पिता के आंखों से पानी नहीं खून के आंसू निकाल दिए और मां की हालत बद से बदतर बना दी। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।